नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए शिक्षण अभिरुचि का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आगामी परीक्षा प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः। छात्र के जो आवेग हैं उनका दमन करने से क्या होता है? ऑप्शन ए, वे अनुशासन मानने लगते हैं। ऑप्शन बी, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है। ऑप्शन सी, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है। उनके मन में यह भाव आ जाता है और उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है कुछ नया करने की, वो जो है कुंठित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र के निर्माता कहा जा सकता है? किसे राष्ट्र के निर्माता कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, प्राचार्य। ऑप्शन बी, प्रधानाचार्य। ऑप्शन सी, शिक्षकों। ऑप्शन डी, राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं को। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं उनमें से राष्ट्र के निर्माता कहा जा सकता है शिक्षक को। शिक्षक जो है वो राष्ट्र के निर्माता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भावी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, उसमें जो शिक्षक है और जो बालक है, शिक्षक ज्ञान प्रदान कर रहा है और बच्चे जो हैं उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और वही आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनाएंगे, निर्माण करेंगे और एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसीलिए उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राष्ट्र के निर्माता कहा जा सकता है शिक्षकों को। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं। क्यों देते हैं? छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके, पाठ को रोचक बनाने हेतु, पाठ को समझाने हेतु, पाठ को लंबे समय तक पढ़ाने हेतु। तो शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं, चाहे वो दैनिक जीवन के कार्यों से हो या बाहर से रिलेटेड हो। तो क्यों देते हैं? ताकि बच्चों को वह पाठ जो है समझ में आ सके। पाठ को समझाने हेतु शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए। छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन बनाए रखना चाहिए, उनमें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, उत्तम अभिनेता होना चाहिए या उत्तम सामान्य ज्ञान हो। तो छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि उनमें उत्तम नेतृत्व प्रदान करे। तभी बच्चे जो हैं एक अच्छे नागरिक, उत्तम नागरिक, भावी नागरिक के रूप में अपने गुणों को प्रकट करते हैं और वह उसी दिशा में जाते हैं जैसा शिक्षक चलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में खालिस्तान का योगदान प्रशंसनीय है। विकासात्मक जो कार्य है और शिक्षा के क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? स्किनर, हेविघस्ट, जोन्स, हरलॉक। तो विकासात्मक कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान प्रशंसनीय है वह है हेविघस्ट का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 12 से 16 वर्ष आयु के बालक संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में होता है। औपचारिक संक्रिया, संवेदी पेशीय, ठोस संक्रिया, प्राक संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार 12 से 16 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में औपचारिक संक्रिया की अवस्था में होते हैं। मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी है और यहाँ पर जो आयु दी हुई है 12 से 16 वर्ष, वह आता है औपचारिक संक्रिया अवस्था। सबसे पहला आता है संवेदी पेशीय 0 से 2 वर्ष, फिर पूर्व संक्रियात्मक वो रहता है 2 से 7, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 और औपचारिक संक्रियात्मक 12 से 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केलर योजना किसे कहा जाता है? केलर जो योजना है वो किसे कहा जाता है? निर्देश के वैयक्तिक क्रम, कंप्यूटर सहायता,
प्राप्त निर्देश, रेखीय प्रोग्राम, शाखा प्रोग्राम। तो केलर योजना कहा जाता है निर्देश के वैयक्तिक क्रम को केलर योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि का उदाहरण खाली स्थान हो सकता है। अंतराल मापनी, नामिक मापनी, अनुपात मापनी, क्रमिक मापनी। तो बुद्धिलब्धि का उदाहरण हो सकता है अनुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे? संपूर्ण व्यक्तित्व का समग्र कार्य करना, ऑप्शन बी असामंजस्य के लक्षण, ऑप्शन सी अत्यधिक उत्साह, ऑप्शन डी क्रोध का प्रदर्शन। तो मानसिक स्वास्थ्य है संपूर्ण व्यक्तित्व का जो समग्र कार्य है वह कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी नीति पाठ का परिचय देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऐसी कौन सी नीति है जो पाठ का परिचय देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्न पूछना विधि या व्याख्या विधि। तो यहाँ पर जो दी हुई है उसमें पाठ का परिचय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के द्वारा हम उस पाठ का परिचय बहुत अच्छे से बच्चों को दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।